हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th 2024 का हिंदी का पेपर, जो पेपर 801 HA का फुल सोल्यूशन लेकर आए हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, इसको पेपर को सॉल्व करते हैं। 801 HA 2024 का हिंदी का जो पेपर हुआ था अभी। अब देखिए अनुक्रमांक आपका, यहाँ पर नाम आपको भरना होता है। बिंदु प्रश्नों की संख्या 8 है। आगे देखिए आपका मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। ये 3 घंटे 15 मिनट आपको क्या समय मिलता है। देखिए ये इसके कुछ निर्देशांक आपके निर्देश हैं, कैसे कि आपको पेपर कापी को लिखना अच्छे से, फिलअप करना है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। मैं सीधे आपका फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो सीधे फुल पेपर सोल्यूशन करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है खंड आ का है। बहुविकल्पी प्रश्न किसका है? बहुविकल्पी प्रश्न आपका है। प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल युग के लेखक नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र युग के लेखक हैं, ना कि शुक्ल युग के लेखक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्यों बढ़ता हूँ? प्रश्न संख्या दूसरा हमारा कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चैनल पहली बात चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हिंदी का। मैं हिंदी की आप इसकी इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहता हूँ। अगला प्रश्न का तीसरा क्या कह रहा? सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? लक्ष्मीनारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर, रामवृक्ष वेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, राहुल संस्कृत्यानंद। अगला प्रश्न संख्या पाँचों कह रहा माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना के संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, मक्खना चतुर्वेदी, रामवृक्ष वेनीपुरी। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, माटी हो गई सोना के लेखक हैं। प्रश्न का छठा कह रहा कि रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? किसने कहा था, मतलब रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा था, ये आपको बताना है। ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रिशियन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट होगा, मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा था। प्रश्न संख्या सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? मतलब आपको बताना इसमें कौन सी कवि जो रचना है देव की नहीं है। भावविलास नंबर 1 है, कविप्रिया, भावविलास, भवानी मिश्र, रासविलास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, कविप्रिया, जो रीतकाल कवि देव की रचना नहीं है। तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं था। भारतीय युग की विशेषता ये है, अगला नहीं है मतलब। अगला प्रश्न संख्या 9 का रहा कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन वर्ष किसने किया था? देखो तीनों सप्ताह हैं, एक 1943 और एक आपका 1951 और एक 59। ये जो तीनों हैं आपके, ये तारसप्तक किसने किया था? बी सच्चिदानंद हीरालाल स्वातंत्र अगे ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां करा कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये आपको बताना है। सूर्यकांत फण निराला की, जयशंकर प्रसाद की, नरेश त्रिपाठी की, महादेवी वर्मा की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न संख्या आपका 11वां कह रहा हाथों जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोप पड़ी, खरबूजे से गला गाल। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है क्या भाव, ये पंक्तियाँ क्या भाव प्रकट कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, हास्य रस। क्या इसमें? हास्य रस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का उस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या जो सुमिरत सिद्ध हुई गणनायक कवि करिवर वदन करहु
अनुग्रह सोई विद्ध राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पक्ष में आपको छंद बताना है, सोटा छंद, दोहा छंद या आपका रोला कुंडलिया। तो आपको पता है इसमें देखो, इसको जब हल करोगे ना, इसको देखो इसमें 11 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे में आप इसमें क्या हमने देखा, तो 11 मात्राएं हैं इसमें फर्स्ट और थर्ड में, और इसमें 13 मात्राएं हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका दोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपयोग प्रयोग नहीं हुआ। देखो, अनुसरण करण में अनुप्रयोग हुआ, अनुशासन में भी, अनुतीर्ण में यानी कि अनुवाद में नहीं हुआ। अनुवाद एक खुद अपना शब्द है, अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15, नीलकंठ समस्त में प्रयुक्त समास है। नीला कंठ है जिसका अर्थात बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरज, अंबुज, जलद, जलज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जलज हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द जलज नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 17 का, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है। युष्मद का, तो युष्मद क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा तोया। तोया शब्द क्या है, युष्मद का पर्यायवाची आपका विभक्ति, यो आपका दिया तृतीय विभक्ति एकवचन है। आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, मिलकर आपका ये बना हुआ है। सी वाला राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य दीजिए। इसका वाच्य क्या हो जाएगा, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका कह रहा है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण है। देखो, क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा, अचानक चला गया। चला कौन गया, अचानक चला गया ना। चला कैसे गया, धीरे चला, तेज चला, अचानक। तो क्रिया अचानक क्या है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद खंड बाह्य वर्णात्मक प्रश्न में पूरा आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका गद्यांश का संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन का जो ये आपका प्रश्न आया था। इस प्रकार से ये आपका जो भी 3 नंबर का, ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा 3 प्रश्न थे। अथवा में मौका था, ऊपर नहीं तो नीचे कर सकते हो। ऊपर आपका पहले चैप्टर से आ गया और ये इस 4 नंबर चैप्टर से आ गया था। इसके बाद ये आपका पद्यांश से आ गया था। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर देख लीजिए, मैं पूरा पेपर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर आ गया था। ये आपका पद्यांश का है। इसके बाद देखिए नीचे दिएगा गद्यांश पे एक संदर्भ हिंदी संस्कृत आ गया। वाराणसी बिल्कुल सरल पेपर आपका आया था। ये देखिए पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसका देखिए आप, ये देखिए अथवा में मौका। इसके बाद देखिए पद्यांश की आपके लिए संदर्भ सहित व्याख्या को करनी है। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अगले बोर्ड के लिए भी। ये देखिए आपका जो बोर्ड में आपका काव्य था, मतलब जो आपकी जो भी प्रश्न आपके काव्य में पूछा गया, मतलब उस जिले के हिसाब से आपको इसको तैयार कर लेना आपको अच्छे से। आपका जीवन परिचय मैं दिखा देता हूँ। देखो जीवन परिचय ये आते मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, पद्म पुनाल बख्शी, रामदास दिनकर। एक आपको इसमें से करना था। इसके बाद देखिए ये दिया महादेवी, महाकवि सूरदास था। कहाँ गया वो आपका, ये आपका आ गया ये पद से आ गया आपका महाकवि बिहारी लाल, मिथिलेश गुप्त और सुब्रमण्यम चौहान जी। आपका ये जीवन परिचय आ गए थे। इसके बाद ये पूरा पेपर आपका है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो पाने।